हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मनीष राव आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के प्यारे से यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस का बेसिक केमिस्ट्री। ठीक, कल तक हम लोग तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे और हम बताए थे कि केमिस्ट्री में पूरा से 118 तत्वों का खोज हो चुका है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, जिसमें हम लोग का क्लास 10 के लिए आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 118 तत्वों का खोज हो चुका है। इसमें हम लोग क्लास 10 के लिए कितना तत्वों का ही याद करना होगा, 30 तत्वों के बारे में याद करना होगा, जिसमें से 20 तत्व, कितना तत्व, 20 तत्व हम लोग का इम्पोर्टेंट होगा। कितना तत्व का नाम याद रखना इम्पोर्टेंट होगा, 20 तत्वों का नाम याद रखना होगा। तो आज हम आप लोग के बताएंगे 30 तत्व का नाम, साथ ही साथ संकेत आप लोग का याद रखना होगा, परमाणु संख्या याद रखना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबको बारीकी से लिखाने का। ठीक, तब तक बने रहिए। पहला में हम लोग क्या लिखेंगे छोटे, तो पहला में हम लोग लिखेंगे तत्व का नाम, तत्व का नाम। दूसरा में हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा में हम लोग लिखेंगे संकेत। तीसरा में क्या चीज, तीसरा कॉलम में क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे परमाणु संख्या। क्या चीज लिखेंगे छोटे, परमाणु संख्या। तो देखिएगा हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला जो तत्व है वो क्या है, हाइड्रोजन। क्या चीज बोलोगे छोटे, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। दूसरा में हम लोग का क्या है, दूसरा में है हीलियम। क्या चीज है बाबू, हीलियम। हीलियम का संकेत क्या होता है, He होता है। और परमाणु संख्या 2 होता है। तीसरा में क्या है, तो तीसरा में हम लोग का लिथियम, लिथियम। लिथियम का क्या होता है, Li होता है और इसका परमाणु संख्या 3 होता है। इसी तरह से चौथा में हम लोग का बेरिलियम, बेरिलियम। और बेरिलियम का क्या होता है, बेरिलियम का Br होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 4 होता है। उसका बाद हम लोग का है बोरॉन। क्या है छोटे, बोरॉन। और बोरॉन का कितना होता है, तो बोरॉन का B होता है संकेत और परमाणु संख्या 5 होता है। उसका बाद 6 नंबर पर कौन आता है, कार्बन। कार्बन का संकेत क्या होता है, C होता है और परमाणु संख्या 6 होता है। उसका बाद हम लोग का आता है नाइट्रोजन। क्या चीज आता है छोटे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या होता है, N और परमाणु संख्या 7। इसी तरह से हम लोग का क्या आएगा, ऑक्सीजन। क्या आएगा छोटे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का O होता है संकेत और परमाणु संख्या 8 होता है। उसका बाद हम लोग का क्या आएगा, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। क्या आएगा छोटे, फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या होता है, Fe। और क्या होता है इसका परमाणु संख्या 9। 10 नंबर में कौन आएगा, नियॉन। कौन सा आएगा, नियॉन। नियॉन का क्या होता है, Ne और परमाणु संख्या कितना होता है, 10। इसका बाद हम लोग का क्या आएगा, सोडियम। क्या आएगा, सोडियम। सोडियम का होता है संकेत Na और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11। ठीक, मतलब हम लोग कहाँ तक देखें, अभी तक 11 तक देखे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सोडियम के आगे। सोडियम के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है छोटे, Mg और परमाणु संख्या 12। उसका बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे ना तो मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा, एल्यूमिनियम। क्या आएगा, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का क्या होगा संकेत, Al और परमाणु संख्या कितना होगा, 13। उसका बाद आप लोग का दिखाई दे रहा है ना नीचे, इसका बाद आता है सिलिकॉन। क्या आता है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन का क्या होता है, Si।
उसका परमाणु संख्या कितना होता है 14। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक, यहाँ पे हम इस अगला का दूसरा कलर से लिखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग तत्व का नाम, तत्व का नाम, उसका बाद हम लोग लिख देंगे संकेत, उसका बाद हम लोग लिख देंगे क्या, परमाणु, परमाणु संख्या। क्या लिखेंगे छोटे, परमाणु संख्या। देखो हम लोग कहाँ तक लिख लिए हैं, 1 से लेके 14 तक हम लोग लिख लिए हैं तत्व के नाम, साथ ही संकेत भी। अब हम लोग 15 नंबर में क्या लिखेंगे छोटे, तो 15 नंबर में हम लोग का होगा फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस। फास्फोरस का क्या होता है P, इसका परमाणु संख्या 15। फास्फोरस के बाद होता है सल्फर, सल्फर, सल्फर का क्या होता है, सल्फर का होता है S, इसका 16 होता है परमाणु संख्या। सल्फर का बाद आता है क्लोरीन, क्या आता है, क्लोरीन, और क्लोरीन का संकेत क्या होगा Cl, और इसका क्या होगा परमाणु संख्या 17। क्लोरीन का बाद कौन आएगा, आर्गन, आर्गन का क्या होता है, तो आर्गन का होता है Ar संकेत, और परमाणु संख्या कितना होता है 18। इसका बाद आएगा हम लोग का पोटेशियम, क्या आएगा छोटे, पोटेशियम आएगा, और पोटेशियम का संकेत क्या होगा K, परमाणु संख्या कितना होगा 19। उसका बाद कौन आएगा, कैल्शियम, कैल्शियम, और कैल्शियम का संकेत क्या होगा Ca, और इसका बाद इसका परमाणु संख्या कितना होगा 20। मतलब हम लोग का ये जो 1 से लेकर हाइड्रोजन से लेकर सल्फर तक लिखे ना, ये हम लोग का बहुत बहुत भी आई है। इतना आप लोग का क्लास 10 का बेसिक केमिस्ट्री में आना ही चाहिए, लेकिन हम लोग 30 तक इम्पोर्टेंट है, कभी कभी 30 तक इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग 30 तक पढ़ेंगे, ठीक। तो कैल्शियम के बाद क्या आएगा, अस्कैडियम, अस्कैडियम, और अस्कैडियम का होता है Sc संकेत, परमाणु संख्या 21। अस्कैडियम के बाद आता है टाइटेनियम, टाइटेनियम, और टाइटेनियम का क्या होता है छोटे, तो टाइटेनियम का होता है Ti, और इसका होता है परमाणु संख्या 22। टाइटेनियम का बाद आता है वाइनेडियम, वाइनेडियम, वैनेडियम, 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 और वैनेडियम का कितना होता है, तो वैनेडियम का हम लोग का होता है V, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 23। वैनेडियम का बाद होता है क्रोमियम, क्रोमियम, और क्रोमियम का कितना होता है संकेत Cr, और परमाणु संख्या कितना होता है 24। क्रोमियम का बाद आता है मैग्नीज, क्या चीज आता है छोटे, मैग्नीज, मैग्नीज का संकेत होता है Mn, और इसका होता है परमाणु संख्या 25। उसका बाद मैग्नीज का बाद क्या आता है, मैग्नीज का बाद आता है आयरन, क्या आता है छोटे, आयरन, आयरन का संकेत क्या होता है, आयरन का संकेत होता है Fe, परमाणु संख्या कितना होता है 26। आयरन का बाद हम लोग का क्या आएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट, और कोबाल्ट का क्या होता है संकेत Co, और इसका परमाणु संख्या 27। उसका बाद कोबाल्ट का बाद हम लोग का क्या आता है, कोबाल्ट का मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट का बाद हम लोग का आएगा, सुनना, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आएगा निकेल, निकेल, और निकेल का कितना होता है संकेत Na, क्या होता है Na, और इसका होता है 28 परमाणु संख्या। निकेल का क्या होता है परमाणु संख्या 28। उसका बाद 29 नंबर में आता है कॉपर, क्या चीज आता है छोटे, कॉपर, और कॉपर को हम लोग क्या चीज से संकेत से लिखते हैं Cu, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 29। लास्ट में हम लोग का जो आता है वो क्या है जिंक, क्या चीज है छोटे,
जिंक। और जिंक का हम लोग क्या चीज से संकेत से सूचित करते हैं, Zn। और इसका परमाणु संख्या कितना है, 30। मतलब हम लोग का यही तत्व का नाम 1 से लेकर 30 तक, साथ ही संकेत, परमाणु संख्या आपको याद रखना होगा। हम फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, आप लोग का ये VVI है, जरूरी है। अगर आप ये नहीं याद रखिएगा तो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग का 4 नंबर प्राप्त हो जाए बिहार बोर्ड में, तो बहुत कम चांस है। तो पहला हाइड्रोजन, संकेत हो गया H। हीलियम, इसका संकेत हुआ He, परमाणु संख्या हो गया 2। लिथियम, संकेत Li, परमाणु संख्या 3। बेरिलियम, संकेत Br, परमाणु संख्या 4। बोरॉन, संकेत B, परमाणु संख्या 5। कार्बन, संकेत C, परमाणु संख्या 6। नाइट्रोजन, संकेत N, परमाणु संख्या 7। ऑक्सीजन, संकेत O, परमाणु संख्या 8। फ्लोरीन, संकेत Fe, परमाणु संख्या 9। नियॉन, Ne संकेत, उसका बाद परमाणु संख्या 10। सोडियम, संकेत Na, परमाणु संख्या 11। मैग्नीशियम, संकेत Mg, परमाणु संख्या 12। एल्युमिनियम, संकेत Al, परमाणु संख्या 13। सिलिकॉन, संकेत Si, परमाणु संख्या 14। आप लोग के साथ में मेरा पीछे पीछे बोलते चलना है। अगर आप भैया को पीछे पीछे, टीचर को पीछे पीछे बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और आज जो पढ़ाते हैं उसको कल पढ़ने बैठिए यूट्यूब पे, तो याद करके बैठिए, 5 मिनट पहले रिवीजन करके बैठिए, तभी आप यूट्यूब पे लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ रहे हैं। न तो सिर्फ आप यूट्यूब देखिएगा तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस, संकेत होता है P, परमाणु संख्या 15। इसी तरह से सल्फर, संकेत होता है S, परमाणु संख्या 16। क्लोरीन, संकेत होता है Cl, परमाणु संख्या 17। आर्गन, संकेत होता है Ar, परमाणु संख्या 18। पोटेशियम, संकेत होता है K, परमाणु संख्या 19। कैल्शियम, संकेत होता है Ca, परमाणु संख्या 20। स्कैंडियम, संकेत होता है Sc, परमाणु संख्या 21। अब आप लोग पढ़िएगा, देखिए। टाइटेनियम, संकेत होता है Ti, परमाणु संख्या 22। वेनेडियम, संकेत होता है V, परमाणु संख्या 23। क्रोमियम, संकेत होता है Cr, परमाणु संख्या 24। मैग्नीज, संकेत होता है Mn, परमाणु संख्या 25। आयरन, संकेत होता है Fe, परमाणु संख्या 26। कोबाल्ट, संकेत होता है Co, परमाणु संख्या 27। इसी तरह से निकेल, संकेत होता है Ni, परमाणु संख्या 28। फिर कॉपर, संकेत होता है Cu, परमाणु संख्या 29। और जिंक, संकेत होता है Zn और परमाणु संख्या होता है 30। आशा करते हैं कि आप हमको पीछे पीछे बोले होंगे, और अगर आप मेरा पीछे पीछे बोले होंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ याद हो गया होगा। प्रयास कीजिएगा कि कल आप लोग याद करके आइएगा इसको। अब हम थोड़ा सा टाइम देते हैं स्क्रीनशॉट का, उसका बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो थोड़ा स्क्रीनशॉट का टाइम है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग तत्व के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, उनका संकेत को जानकारी प्राप्त कर लिए, साथ ही साथ परमाणु संख्या को जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम लोग का छोटू आगे पढ़ना है। जैसे अब हम लोग का ये पढ़ना है ना, कल हम लोग तत्व का डिफिनेशन देखे थे, तत्व का विशेषता देखे थे, साथ ही साथ देखे थे तत्व को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में हम लोग देखेंगे तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है ना, हम लोग पॉइंट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? तत्व का सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। आप लोग याद रखना है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे डिफिनेशन कि परमाणु क्या है। परमाणु क्या है? अब देखो परमाणु क्या है। परमाणु हम लोग बोलेंगे ना कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में
नहीं रहता है, मतलब वह और किसी पर डिपेंड रहेगा। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, तत्व का वह उच्चतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो उसे परमाणु कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, मतलब किसी और पे डिपेंड करता है। तो इसी को हम लोग क्या बोले बाबू? परमाणु बोले। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे ना कि परमाणु का 3 मौलिक कण होते हैं। बताओ परमाणु का कितना मौलिक कण होते हैं? परमाणु का 3 मौलिक कण होते हैं। कितना मौलिक कण होते हैं? परमाणु का 3 मौलिक कण होते हैं। अब इसमें हम लोग का ध्यान से सुनना है, परमाणु का 3 मौलिक कण कौन कौन होते हैं और इनका खोज किसने किया है, ठीक है। उस पे कौन सा आवेश होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है। तो हम लोग देखेंगे ना कि परमाणु का 3 मौलिक कण कौन कौन होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे परमाणु का 3 मौलिक कण। तो परमाणु का जो पहला मौलिक कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या चीज होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन। बोलो पीछे से, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो मौलिक कण होता है वो होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन, ठीक। और तीसरा जो मौलिक कण होता है वो होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या चीज होता है छोटे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसमें हम लोग का देखना है ना कि जो इलेक्ट्रॉन पर होता है ना छोटे, इस पे कैसा आवेश होता है? माइनस आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग शॉर्ट में क्या चीज लिखते हैं? ई, और उसका ऊपर माइनस का चिन्ह। इसी तरह से प्रोटॉन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पी, और उसका ऊपर प्लस का चिन्ह, क्योंकि एक प्रोटॉन होता है वो धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ना इसको हम लोग लिख सकते हैं एन और ऊपर 0 का चिन्ह। इसका मतलब ये उदासीन होता है। अब हम लोग देखेंगे ना कि इसका खोज किसने किए, मतलब प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में सर्वप्रथम कौन बताए थे, ठीक है जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो इनका खोज करता है ना इलेक्ट्रॉन का, उनका नाम है जे जे थॉमसन। क्या चीज नाम है छोटे? जे जे थॉमसन, ठीक। उसका बाद प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन 2 वैज्ञानिक थे और दोनों मिलकर किए थे। तो हम लोग इसका लिखेंगे अंग्रेजी में रदरफोर्ड, और दूसरा नाम क्या है? गोल्डस्टीन। क्या चीज नाम है छोटे? गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड और किसने? गोल्डस्टीन ने किए थे। उसका बाद न्यूट्रॉन का खोज किसने किए थे? तो न्यूट्रॉन का खोज किए थे जेम्स चैडविक। तो हम लोग लिख लेंगे न्यूट्रॉन का खोज किसने किए? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज? अब हम लोग इनका आवेश पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे? आवेश। अच्छा, आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आवेश को हम लोग चार्ज बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या चीज बोलते हैं छोटे? चार्ज। अब इनका आवेश देखें तो हम पहले आप लोग का बताएं
कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन का आवेश होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का आवेश होता है उदासीन। अब इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है, प्रोटॉन का कितना आवेश होता है और न्यूट्रॉन का कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग लिखेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या पढ़ेंगे, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से प्रोटॉन का होता है +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम और इसका आवेश होता है न्यूट्रॉन का नो चार्ज। इसी को हम लोग बोलते हैं कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं, या हम लोग बोलते हैं उदासीन, उदासीन। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसका द्रव्यमान। द्रव्यमान इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखें ना, तो इसका होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, 9.11 इंटू 10⁻31 kg और -31 kg। और इसका एक और ग्राम में होगा 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। इसी का साथ साथ इसका क्या होगा, 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो इसका होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसका हम लोग केजी में देखें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसी का प्रोटॉन का ही सेम न्यूट्रॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो हम लोग का ये है। इसमें से हम लोग का एक नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आवेश पूछ देगा या हम लोग का वेट पूछ देगा। तो फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं, परमाणु का मौलिक कण कितना होता है, 3 होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसका बाद न्यूट्रॉन का नो चार्ज या उदासीन होता है। साथ ही साथ हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.11 इंटू 10⁻31 kg। अगर इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो 9.11 गुना 10⁻28 ग्राम में, और केजी में बोले तो -31 kg में। उसका बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.67 गुना 10⁻24 ग्राम। अगर केजी में बोलेंगे तो -27 kg हो जाएगा। इसी के साथ साथ सेम द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रॉन का। तो यहाँ तक आप लोग का कहानी क्लियर है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना में हम लोग क्या देखेंगे, तो परमाणु संरचना में हम लोग देखेंगे परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, नाभिक। ठीक, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग का क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है परमाणु संख्या के बारे में, नाभिक के बारे में और परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का बोल रहा है परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग का एक पॉइंट समझना होगा, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो और इसी पॉइंट को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, अंग्रेजी हिंदी में नाभिक कहते हैं।
और नाभिक के बाहर एक ऑर्बिट पाया जाता है। इस तरह से 2 3 4 ऑर्बिट इस फॉर्म में पाया जाता है। तो इस वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाला भाग को हम लोग कहते हैं कक्षा। क्या चीज बोलते हैं? कक्षा। ठीक। और इसमें क्या चीज गमन करता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन गमन करता है। कौन गमन करता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है, चक्कर लगाता है। तो परमाणु संख्या का डिफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन एवं प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं। और इसे हम लोग एक पॉइंट और लिख सकते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है। इसे जेड से सूचित किया जाता है। उसका बाद हम लोग लिख सकते हैं परमाणु संख्या बराबर मतलब जेड बराबर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब यहाँ तक हम लोग का कहानी हो गया। तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है? तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है छोटे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक वेट। क्या बोलते हैं छोटे? एटॉमिक वेट। और एटॉमिक वेट क्या है से सुनिए। अभी हम आप लोग के क्या पढ़ाएं कि हम लोग देखें ना कि जो नाभिक में होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब नाभिक क्या होता है? तो किसी तत्व के परमाणु के जिस स्थान पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिखवा रहे हैं। लेकिन परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं किसी तत्व के परमाणु में किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु
द्रव्यमान कहते हैं। देखो छोटे, हम क्या चीज बोले कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योगफल को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और पता है परमाणु द्रव्यमान में आप लोग को याद करवाया गया होगा कि किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान को याद करने के लिए आप लोग का परमाणु संख्या याद होना अति आवश्यक है। जैसे मान लो ना कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है छोटे? 12 है। और प्रोटॉनों की संख्या भी कितना है छोटे? तो प्रोटॉनों की संख्या भी 12 है। तो इसी का ना योगफल तो हम लोग दोनों का जोड़ दो, ठीक, मतलब दुगना कर दो, तो यही बात हुआ है। और इसे हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? इसे ए से सूचित करते हैं। अब बताओ आप लोग, ए बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? ए बराबर फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं P प्लस एन। क्या चीज लिख सकते हैं छोटे? P प्लस एन, मतलब प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो बताओ आप लोग का यहाँ तक कहानी क्लियर हुआ? ठीक, अब हम लोग एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं जो आज का लास्ट पॉइंट होगा, वो है हम लोग का नाभिक। क्या चीज है छोटे? नाभिक। और नाभिक को हम लोग क्या चीज बोलते हैं अंग्रेजी में? न्यूक्लियस। क्या चीज बोलते हैं छोटे? न्यूक्लियस। तो हम लोग डिफिनेशन क्या चीज बोले कि किसी तत्व के परमाणु के जिस स्थान पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, किसी तत्व के किसी तत्व के परमाणु में जिस स्थान पर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, उस स्थान को परमाणु का नाभिक कहते हैं। परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े परमाणु संरचना में? परमाणु संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त किए, परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानकारी प्राप्त किए, साथ ही साथ नाभिक के बारे में जानकारी प्राप्त किए। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग क्या चीज कीजिए? शेयर कीजिए, साथ ही साथ क्या चीज कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए कि जब भी वीडियो डालें तो आप लोग का फर्स्ट टाइम पहुंच जाए, ठीक। उसका बाद आप लोग का इसको क्या करना है? याद करना, उसका बाद ही नेक्स्ट क्लास में आना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।